पता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को हमारे रिलेटिव या हमारे पड़ोसी ये बात बोलते हैं कि भगवान के चमत्कार होते हैं, तो हमारे को भी कोई चमत्कार दिखा दे। मतलब हम भी कुछ देखना चाहते हैं। पूजा पाठ तो तू भी करता है, पूजा पाठ हम भी करते हैं। तेरी श्रद्धा भाव हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन हमारी तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी भगवान हमारे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं कर रहे? पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जिसे आप चमत्कार मान के चल रहे हो अभी भी आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आपको चाहिए कोई एकदम से ज़बरदस्त चमत्कार हो जाए, मतलब कि कुछ ही एकदम से ही पैसों का भरा बैग मिल जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए, हम ये बन जाए, हम वो देखिए, ऐसा है जैसे जिसके भाव वैसे उसको रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी से कुछ क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूँ नितिन, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी माँ भवानी का एक ऐसा चमत्कार है जिसने पूरे गांव के मुंह पर ताला लगा दिया था। बहुत सारे लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे इनकी माताजी के लिए और पिताजी के लिए, लेकिन ये कहते हैं कि नितिन भैया, हम उस वक्त 10 साल के थे जब हमने ये अपने घर में मैजिक होते हुए देखा, और ये कैसे हुआ हमें नहीं पता। ये जिन्होंने कहानी भेजी है, नाम इनका गीता है। अपनी मम्मा पापा की कहानी भेजी है कि हमने तो घर में ऐसा कुछ देखा है, चमत्कार उसे कहते हैं। और गीता का एक छोटा भाई भी है जो 9 साल का है, उनका नाम दिग्विजय है। और एक चीज़, विजय बोलते हैं वैसे सब लोग इन्हें। आज की कहानी में ना एक सवाल भी छुपा है, ये आप सभी से है और ज़रूरी है। उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा और लिखिएगा चाचा के फैक्ट्स, और आपका नाम, आपका आंसर, कौन सी जगह से मैसेज कर रहे हो। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करता हूँ, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय भवानी। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भवानी, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और साथ ही द सब्सक्राइब का बटन होता है, वो हमने बड़ी मुश्किल से लगवाया है, उसे दबाना होता है। और पसंद आती है तो व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं पर भी शेयर भी करना होता है। पहली बार आए हैं, 2-4 कहानियाँ देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपको उचित लगती है, आपका समय सही व्यतीत हुआ और मैंने ख़राब नहीं किया, सही से सुना पाया, समझा पाया, आपके दिल तक ये कहानी को ला पाया, तो सब्सक्राइब ज़रूरी है प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो आप तक लाने में, बहुत सारे काम होते हैं। अब कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गीता विजय की मम्मी पापा की कहानी है, जब ये शहर में नहीं गांव में रहा करते थे। इनके पास धन संपत्ति ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, पैसा ठीक ठीक ही था। इनके पिताजी और माताजी दोनों ही बहुत, मतलब सुबह से लेकर रात तक की मेहनत करते थे, खेत में अच्छे से फसल हो जाए, खेत में जो हमने सब्जियां उगा रखी हैं उसके दाम कुछ अच्छे मिल जाए। लेकिन देखिए, ऐसा है, जो चापलूसी करता है, जो चमचागिरी करता है, जो हाँ जी करता रहता है, वो प्रॉफिट में तो रहता है। लेकिन जो ये सोचता है कि नहीं भाई, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, तो उसे उतने मुनाफे नहीं हो पाते। मानते हो? गीता विजय के मम्मी पापा यहाँ गांव के जो मुखिया थे, उनकी बात से ना एग्री नहीं करते थे, क्योंकि एक बार इनके, मतलब जो कहाँ से इनका गुस्सा गुस्सी या झगड़ा शुरू हुआ वो बता देता हूँ। ये जो मुखिया साहब हैं, इन्होंने अपने बेटे की शादी करी। ठीक है, शादी में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जिस गुड़िया से शादी हुई थी वो, इनका ये मानना है कि वो 18 साल की नहीं हुई थी। तो इनके माता पिता जब शादी में पहुंचे और लड़की को देखा तो बोल दिया कि दुल्हन तो ये छोटी है उम्र में। लड़कियों में शादी होती है मतलब जब तो 5-6 साल का या 10 साल का भी गैप हो जाए, लेकिन ये तो अभी 18 की भी नहीं दिखती है। ये तो गुड़िया छोटी है, इससे ब्याह नहीं होना चाहिए। करे आप धीरे बोलो, मुखिया जी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। करे किसी ने भी सुन लिया और कोई भी सुन ले, इसमें दिक्कत क्या बात है? अगर आप ऐसा करोगे ना तो 1 मिनट लगेगा, मैं जाके शिकायत कर दूंगा, शहर जाकर थाने से किसी को ले आऊँगा। क्या बोल रहा है तू, बेकार की बात कर रहा है, मुखिया जी गाँव से निकाल देंगे। ऐसा है जी, मैं 1 मिनट इस लड़की के मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। कहाँ हैं? उन्होंने कहा इसका कोई है नहीं और इसके चाचा चाची ब्याह कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए हो रहा है इसका ब्याह। ये पहुंच गए उनके चाचा चाची के पास। दोनों जने एक ही विचारधारा के थे, मतलब गीता के मम्मी पापा, गीता विजय के मम्मी पापा एक ही विचारधारा के थे। दोनों को ही बात बुरी लग रही थी। उनके चाचा चाची बैठे हुए हैं, भाई साहब, मजाक मस्ती चल रही है, कॉमेडी टाइप का सब कुछ एकदम। उनके चेहरे से तो कोई टेंशन परेशानी लगी नहीं रही है।
वरना लड़की का ब्याह हो और लड़की के माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख जाए। भाई साहब पूरी शादी में ऐसे ही रहते हैं। मतलब ब्याह तो ऐसा है लड़कियों का कि अगर कलेजा भी निकाल कर दे दो तो सामने वाला उसमें भी नुक्स निकाल देगा। कलेजे का साइज थोड़ा सा डिफरेंट है। ख्वाहिशें भिखारियों की कभी पूरी नहीं होती हैं। होता क्या है कि यहाँ उनके पास गए और कहते हैं कि आपसे कुछ बात करनी है। अब वो पहचानते थे इन्हें कि अच्छा आप तो गीता विजय के मम्मी पापा हो, बताओ क्या कहना है, आशीर्वाद दो भाई गुड़िया को और होने वाले दामाद को। उन्होंने कहा नहीं आशीर्वाद तो देंगे लेकिन आपसे 2 मिनट बात करनी है। आप यहाँ ना बात करो, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हाँ हाँ बताइए। उन्होंने सीधा बिना घुमा फिरा कर बात बोल दिया, आपकी बेटी अभी शादी के उम्र नहीं है, कम से कम 4-5 साल बाद इसकी शादी करिए, आप क्या कर रहे हो। उसने कहा मुखिया जी के घर जा रही है बिटिया, राज करेगी। कह रहे सब कुछ ठीक है लेकिन एक मानसिक और शारीरिक दोनों चीज़ें आपकी वेल डेवलप होती हैं तब गुड़िया ब्याह के लायक होती है, क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा तू मत सिखा हमारे को कि हमारी गुड़िया का ब्याह कब करना है। उसने कहा अच्छा तो कौन सिखाएगा। कह रहे तू यहाँ का प्रधान लगता है, तू मुखिया है, तू पुलिस है, तू क्या है। उसने कहा मैं हूँ तो एक साधारण सा आदमी, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा तुझ पे रुकता हो तो रोक ले। ये जो इसने बोला ना इन दोनों के देखिए बस की नहीं है। और जो गांव के मुखिया और प्रधान हैं उनकी शिकायत पे कभी कभी बुरा मत मानिएगा। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं या कुछ भी हैं या रिलेट करते हैं पुलिस से, तो कभी कभी गांव के मुखिया और बड़े बड़े प्रधान की शिकायत पर पुलिस आती ना है कि अच्छा उनके बारे में कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भैया क्यों, वो देश से बाहर है, उस पर नियम नहीं चलेंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ कोशिश करी, 2-3 लोगों से बात करी, किसी ने इनकी बात नहीं मानी कि अरे चुप करके बैठो, अपना हलवा पूड़ी खाओ और घर को जाओ। तो मैं क्या मतलब किसी से। कह रहा कल को ये हमारी बेटी भी हो सकती थी ना, क्या कर रहे हो आप लोग, मेरी मदद करो। और कह रहा तेरी मदद हम क्यों करेंगे, तेरी मदद तो तेरी माँ भवानी करती रहती है ना, हर किसी को बताता रहता है कि फसल अच्छी हुई है माँ भवानी के आशीर्वाद से, भाई बारिश देखो समय से हो गई, फसल के पैसे अच्छे मिल गए, सब्जी अच्छी बिक, हर बार माँ भवानी की कृपा से हैं। अभी सुनने में आ रहा था कि तू ट्रैक्टर भी लेने वाला है और तूने सबको यही बोल रखा है कि माँ भवानी का आशीर्वाद होगा तो ट्रैक्टर मैं इस साल ले पाऊंगा। अब क्या हुआ, अपनी माँ भवानी से बोल देना। उसने कहा मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरी भक्ति का, एक काम कर तू यहाँ से अब बाहर निकल जा, क्योंकि अगर मुखिया जी को पता चल गया ना प्रधान को हमारे, तो वो तेरे को धक्के मार के निकालेंगे इस ब्याह से। पूरे गांव को बुलाया है, आशीर्वाद दो और निकल जाओ। इसे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं शादी में कुछ नहीं कर पा रहा। तभी जो गीता विजय की मम्मी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सिपाही भी रहते हैं, मतलब सिपाही कांस्टेबल, ठीक है, वो शादी में दिख नहीं रहे, उनका घर यहीं पास में है, 1 मिनट घर पर चलते हैं। चलो अब ये यहाँ से भागे भागे घर पर गए, वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाया, सिपाही बैठे हुए थे सामने, खाना खा रहे थे, जाने वाले थे अपने काम पर, मतलब थाने, कि आपको दिख नहीं रहा, आप सिपाही होकर ये सब कैसे होने दे। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो अपने जो सीनियर हैं उन्हें बोल दिया था, लेकिन मेरी कोई नहीं मान रहा, क्या करूं, जो है वो गलत है। मैं भी एक बिटिया एक बेटे का पिता हूं, मुझे पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या करूं। मैंने जाकर कल ही समझा दिया था, आप तो आज आए हो शादी में, मुझे बहुत पहले से पता चल गई थी और मैंने जो जो कर सकता था सब किया, लेकिन ये जो मुखिया है ना इसके आगे हम नहीं टिक सकते। तो गीता विजय के मम्मी पापा ने कहा कि अगर आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे में तो माँ भवानी करेंगी। इन सब को ये नहीं समझ आया कि हमारे गांव में कभी जंगली भैंसा या लोमड़ी या कोई भी ऐसा नहीं आया, शेर कहां से आया। शेर पता है, अगर बाई चांस आप टीवी पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो तो नॉर्मल सा लगेगा। जिस दिन आपने खुला घूमता हुआ उसे देख लिया, यहाँ शादी हो रही थी और शादी में ये सभी लोग, अपना खाना वाना चल रहा था, एंजॉय हो रहा था, गीत संगीत चल रहा था, कुछ देर में बिटिया आती, फेरे वगैरह होते, जयमाला होती। इनके पंडाल के पास से एक चीता निकल कर गया, टाइगर, और उसकी जो घुर्राहट थी ना वो कुछ लोगों ने सुनी और हंसी सबकी एकदम बंद हो गई।
परछाई दिख रही थी उसकी, मतलब वाइट सा इन्होंने टेंट लगा रखा था और ऊपर सब कलरफुल था और काफ़ी धूप हो रही थी। तो जब वो जा रहा था तो उसकी परछाई बनती दिखी और सब लोग सहम गए। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई भाई। मुखिया जी ये क्या है? मुखिया जी एकदम शांत, ही शेर है। अब ये जितने भी लोग ब्याह में आए थे मालपुआ खाने, इनका माल अलग और पुआ अलग कर देगा अभी शेर, 1 सेकंड में। मतलब सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। शेर ने अगर हल्का सा भी छू दिया ना तो यहीं से फाड़ देगा। सब लोग धीरे 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 मकान की तरफ हो गए, जो मालिक का मकान था। मतलब लोगों को खड़े खड़े पसीने आने शुरू हो गए। ये बात धीरे धीरे, और सिर्फ उसका एक चक्कर लगा था यहाँ से। बहुत देर हो गई, सब लोग एकदम सीधे खड़े हैं। गांव में शेर आया, शेर आ गया, गांव में शेर आ गया, हमने शेर देखा है। जब 10, 15, 20 मिनट हो गए और उसको दोबारा नहीं देखा तो सब लोगों ने कहा कि शायद चला गया। एक काम करो भैया, अपने अपने घर चल दो और घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लो। बच तो उससे ऐसे ही सकते हैं, वरना उसके सामने अगर आ गए तो शेर से क्या ही बच पाएंगे हम कोई शिकारी थोड़ी ना। हाँ हम ठीक है मुखिया जी, आपको ब्याह मुबारक हो, हम तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, आशीर्वाद देना, अभी फेरे होंगे। उसने कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा, कोई खरगोश नहीं घूम रहा है यहाँ शेर घूम रहा है। और आप सोच रहे हो कि हम यहाँ खुले पंडाल में, टेंट में शेर के सामने उसका नाश्ता बनकर बैठ जाएं? हमसे ना हो पाएगा, तुम कर लो ब्याह। यहाँ एक आदमी ना रुकने को तैयार भाई साहब, सब ऐसे गायब हो रहे थे, कोई इधर कोई उधर, फटाफट फटाफट। और वो कह रहे थे कि चाहे शेर आए, बकरी आए, भेड़िया आए, कुछ भी आए, शादी तो होगी यहाँ। एक बार उसकी झलक देख ली, सारे डर रहे हैं। अरे डरने की जरूरत क्या है, कोई शेर वेर कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे किसी ने मजाक किया है। और ये जो गीता विजय के मम्मी पापा है ना, इन्होंने माँ भवानी की मूर्ति एक सिद्ध कर रखी थी। आपको पता ही होगा, 40 दिन है मंत्र होता है 108, और फिर वो मूर्ति, फोटो, जो भी आप चीज़ सिद्ध कर रहे हो सिद्ध हो जाती है। इन्होंने सिद्ध कर रखी थी और ये कहते हैं कि माँ भवानी उस बात का जवाब तत्काल प्रभाव से देती हैं। मूर्ति है और ये बनाई भी इनके एक मित्र ने थी। वैसे वो मतलब बर्तन वगैरह बनाता था। इन दोनों की रिक्वेस्ट और अपने दोस्ती की वजह से इसने माँ भवानी की एक मूर्ति बनाई थी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि शार्प एजेस के साथ बहुत सुंदर बनाई, बढ़िया बनाई, लेकिन हाँ जैसी वो बना सकता था उसने बनाई। और इन दोनों ने उन्हीं की पूजा पाठ करी। इन्होंने एक अरदास लगा दी थी कि माँ भवानी उस लड़की का ब्याह सही उम्र में ही हो, चाहे इसी से ही हो, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो पाता है तो हम कंजक बिठाएंगे। भाई सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई कहता है हम 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम वैष्णो देवी होकर आएंगे, हम जोड़े से चक्कर लगा कर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि हम कन्या बिठाएंगे। समझ रहे हो, मतलब नवरात्रों में होता है ना, कंजक पूजते हैं। तो इन दोनों ने अरदास लगा दी। तो एक आदमी सामने से भागता हुआ गया घर के। क्या हुआ? फिर दूसरा आदमी भागता हुआ गया, तीसरा आदमी भागता हुआ गया। अब ये बाहर गए कि गांव में ऐसा क्या हो गया। तभी एक आदमी भागता हुआ उसे एकदम रोका, भाई साहब क्या हुआ? अरे तू घर में घुस जा। और ये तेरे बालक कहाँ है, गीता विजय कहाँ है? गीता विजय तो घर में ही है, लेकिन हुआ क्या? अरे गांव में शेर आ गया है। शेर? हाँ, और तूने नहीं देखा? कहाँ गया शेर? अरे वो मुखिया के ब्याह में आ गया है। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि चाचा चाची जो है उसके ले गए बच्चे को और कह रहे हैं कि भैया आज शादी नहीं कर रहे, और पता नहीं क्या हुआ। शादी नहीं हुई? अरे शेर के सामने कौन फेरे लेगा? वो तो मुखिया तो पागल हो गया है। मुखिया जबरदस्ती हम सबको रोके जा रहा है कि नहीं नहीं रुको, और तुम्हें रुकना पड़ेगा, हम तो सब कह आए, तो तेरा मुखियागिरी भी सब साइड में कर देंगे। भाई हम 1 मिनट में, हमें जाने ही नहीं दे रहा था। अब एकदम से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। गाँव में शेर है? तुझे हंसी किस बात पे आ रही है? शेर बोल रहा हूँ, शेर। कोई खरगोश या कोई छोटा सुंदर सा हाथी नहीं आया है। एक बार भी शेर सामने आ गया ना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। उसने कहा मुझे बता सकते हो कि वो शेर गया किधर है? अच्छा तुझे मिल रहा है तो चला जा, मुखिया के घर के आसपास ही चक्कर काट रहा है। पहले तो जब देखा था जब पंडाल के बाहर था, एक बार तो सबने अपनी आंखों से देखा है, सामने से निकल कर गया है। अब ये दोनों यहाँ से अपने घर के मंदिर के सामने आए, हाथ जोड़ते और कहते हैं कि माँ आपका तरीका बहुत जोरदार है। ये लोग सीधे तरीके से नहीं मानते, और जो आपने तरीका अपनाया उसमें कोई शक नहीं कि हमेशा ही अच्छा होगा। और ये वाला तो बहुत मज़ेदार है। हमने सुना है कि सिंह यहीं पर घूम रहे हैं, क्या एक बार हम दर्शन कर सकते हैं? इन दोनों ने ऐसा बोला है, और ये मैं आपको कोई मन से बनी हुई नहीं, ये रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए इनके बच्चों ने सुना।
इनके घर के गेट पर शेर की परछाई दिख रही थी। घर में बालक भी हैं, ठीक है, और शेर देखिए, टीवी मैंने बताया ना कि वहीं अच्छा लगता है, सामने देखो तो हाथ पैर। इन्होंने जब परछाई देखी तो वो परछाई बहुत ज़बरदस्त बड़ी विशाल बन रही थी, यानी कि वो इनके दरवाजे से ठीक एक कदम पीछे है। दरवाज़ा खुला हुआ है और उस पर जो धूप पड़ रही है उसकी परछाई अंदर आ रही है। इन चारों ने पलटकर जब देखा तो हाथ जोड़ दिए शेर के सामने, और इन चारों का ये कहना है हमने माँ भवानी को सवार उस पर देखा। और जो परछाई बन रही थी, देखिए कभी भी ईश्वर या तो किसी के माध्यम से दिखेंगे या सपनों में दिख जाएंगे, लेकिन अगर रियलिटी में अस्तित्व उनका आपके सामने होता है तो कहते हैं ना कि अगर आप हनुमान जी की सिद्धि करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, तो शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इंसान पगला जाता है। उनके नाखून का 100वां हिस्सा, उसका भी 1000वां हिस्सा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, हनुमान जी का। और ऐसे ही माँ ने जो इन्हें दर्शन दिए वो एक शैडो में दिए, परछाई बनी जिसमें शेर और माँ दुर्गा दोनों दिखें। हाथ जोड़ते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, दोनों बच्चों से कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करो, ये माँ भवानी हैं। इन दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और वो शेर इनके घर तक आया है। इनकी चौखट पर पंजे के निशान हैं, सोचिए। इन्होंने घर छोड़ा, जगह छोड़ी, गांव छोड़ा, लेकिन वो जो चौखट है उसे उखाड़ लाए कि ये एक तरह का आशीर्वाद है। वो इनके घर में अंदर नहीं आया, लेकिन चौखट पे उसने इस तरह से पैर रखा कि वो जो स्क्रैचेस आई और ज़मीन पर उतना पार्ट ही इन्होंने उखाड़ लिया था। उसे घर में रखा, उसकी पूजा करते हैं और आज भी करते हैं। वो जो गुड़िया की शादी है ना जो रुकी थी, वो चाचा चाची से दोबारा से 2 दिन बाद इनकी बहस हो गई। तो चाचा चाची क्या कहते हैं कि ये जो बोझ है ना हमसे तो ज़्यादा नहीं उठाया जा रहा, इसीलिए हम तो ब्याह करेंगे। तुझ पे होता हो तो तू एक काम कर, तेरे 2 बच्चे हैं, एक और पाल ले। तो ये दोनों ले आए और ये गुड़िया को इन्होंने फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में इनका मान सम्मान होता नहीं था, क्योंकि इन्हें ये गांव पता क्यों छोड़ना पड़ा। इन्होंने बोल रखा था ना कि कंजक बिठाएंगे और उसके लिए कन्या तो चाहिए। 2 कन्या तो चलो घर में है, बाकी कन्या तो गांव से आएंगी। सब ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। मुखिया जी ने मना किया था, कोई इनकी मदद नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल से बातचीत बंद, बॉयकॉट हो गया। इनके खेत से कोई सब्जी बाहर नहीं जाएगी, कोई खरीदा नहीं जाएगा। कभी कभी खराब कर जाते थे और बहुत इन्हें परेशान किया जा रहा था। यहाँ जो सिपाही थे वो बस इनकी मदद के लिए बार बार आते थे, लोगों को डांटते थे कि इस तरह की बदतमीजी करने का क्या मतलब है, जब वो तुमसे किसी से कुछ नहीं कहता उस परिवार पर क्यों बेकार की नज़र रखते हो। लेकिन उनका सहारा भी कितने समय होता। इन्होंने गाँव छोड़ दिया। गांव छोड़ने के बाद उस चौखट और ज़मीन को इन्होंने बकायदा एक तरह से ऐसा कटवाया कि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और जो हटा रहा था ना, जो मतलब काट रहा था, जो भी मिस्त्री आया था, उसने कहा मुझे तो ऐसा कुछ ना दिख रहा। उन्होंने कहा तुझे नहीं दिख रहा, लेकिन हम सभी को तो दिख रहा है। और वो जो चाचा चाची ने गुड़िया को जैसे लात मार के बाहर निकाल दिया था, जिसका ब्याह कर रहे थे, उसे भी वो निशान दिख रहा था। और वो भी बाद में माँ दुर्गा बहुत मानने लग गई। गांव से जाने का सबसे बड़ा कारण ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बात कर दी तो इन्हें गीता विजय के मम्मी पापा को परेशानी होने लगी। अरे ना कर रहे बात मत करो, हम अपने परिवार में खुश हैं। सबसे बड़ी वजह थी जब इन्हें कंजक बिठानी थी और किसी ने अपने घर से बिटिया भेजी ही नहीं। ये दोनों रो रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्या करें मैया, समझ नहीं आता। इन्होंने गाँव छोड़ दिया। गाँव छोड़ने के बाद जहाँ शिफ्ट हुए वहाँ पर अभी सामान सही से प्रॉपर रखा ही नहीं था और कंजक के लिए जिस घर गए वहाँ पर हाँ हो गई। इन्होंने अगले दिन फिर पूजा पाठ करके सब सामान स्थापित करा। मंदिर में माँ भवानी की मूर्ति और वही जो ये चौखट और ज़मीन थोड़ी सी उखाड़ कर लाए थे। उसके बाद से आज तक इनके ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन हुए। उस गुड़िया की शादी भी इन्होंने ही अपने हिसाब से करी थी, गुड़िया से पूछकर। लड़का भी पढ़ा लिखा था, सब कुछ ठीक ठाक हिसाब किताब, और उसके मुखिया के बेटे से तो लाख गुना अच्छा। तो ये कहते हैं कि नितिन भैया हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था, आपको उचित लगता हो तो सुनाना ज़रूर। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, कहानी आपके सामने है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।